बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सियासी खेल इंतहाई खतरनाक होता जा रहा है और अब मामलात जो हैं वो बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। एक जानिब तो रात गए यूं लग रहा है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ये वो रेड लाइन होगी जिसे इस वक्त क्रॉस करने का ना सिर्फ हुकूमत सोच चुकी है बल्कि अब इस सारे मामले पर वो लबकुशाई भी कर चुके हैं और अपना इरादा जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर जाहिर कर चुके हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ फवाद चौधरी को नंगी गालियां देने वाले चौधरी परवेज इलाही, उनकी मुबैना ऑडियो भी लीक हो गई। उन्होंने इस सब के ऊपर एक मीडिया टॉक भी कर दी और अब वो बहुत जल्द अपनी लाइन पर आ गए हैं। उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त सियासी खेल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंतहाई गंदा होने जा रहा है। फरूख हबीब साहब पे मुकदमा कायम हो गया है। शेख रशीद से उनकी लाल हवेली खाली करवाने के लिए रेंजर्स और एफसी की मदद ली जाएगी और अब चीजें जो है ना वो खुलकर होने जा रही हैं। और इस सब के अंदर ओम चौधरी जो हैं, इमरान खान साहब के साबिक दोस्त, उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह के हवाले से अजीबो गरीब बातें जो है वो पब्लिक करना शुरू कर दी। यानी हर तरफ से कप्तान पर अब हमले होने हैं, हर तरफ से इमरान खान पर अब अटैक्स होने हैं और ये वो चीज है जो पाकिस्तान की सियासत को इंतहाई गंद में धकेलने जा रही है। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब वाले मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो बयान है वो जारी किया है, पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी से रवा रखे जाने वाले सलूक यानी उसके इग़वा, इमरान खान ने इसे गिरफ्तारी नहीं कहा बल्कि इसे इग़वा कहा है। थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट आई है खान साहब की तरफ से। इन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी के इग़वा, उससे दहशतगर्दों जैसे सलूक और एक भोंडे से मुकदमे में उसके जिस्मानी रिमांड वगैरह से जाहिर होता है कि पाकिस्तान आज किन गलत राहों पर चल निकला है। इंसाफ का तो नामो निशान नहीं, अलबत्ता कानूने जंगल जरूर राइज है। अगर रियासत और मुजरिमों का गिरोह समझते हैं, यानी रियासत में कौन है और मुजरिमों के गिरोह में तो पीडीएम है, समझते हैं कि खौफ का माहौल कायम और हमें दहशत ज़दा करके झुका लेंगे तो संगीन गलती पर है। यानी इमरान खान साहब ने सबको ये मैसेज दे दिया, स्टेट की मशीनरीज को भी और जो ये जाहिर बात है पीडीएम का टोला है कि हमें दहशत ज़दा करके या खौफ का माहौल कायम करके झुका लेंगे तो ये आपकी गलती होगी। लोग इस फस्तायत के खिलाफ खड़े होने और मैं और मेरी जमात जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी और अपने लोगों के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए इन फस्ताई कुव्वतों से पूरी साबित कदमी से टकरा जाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पुरज़्म और तैयार हैं। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है इमरान खान की। आप समझ रहे हैं ना कि ये दूसरी जानिब से अगर खेल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो यहां पर कप्तान भी तैयार बैठा है और वो कह रहा है कि मैं टकरा जाने के लिए तैयार हूं। पहले जितनी कुव्वत से टकराया अब उससे ज्यादा कुव्वत से मैं इस फाशिस्ट रिजीम और इसके फाशिस्ट जो इकदामात हैं उनसे टकरा जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब यहां पर सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब की एक स्टेटमेंट फवाद चौधरी के हवाले से और फिर वही बातें जो स्टेटमेंट में थी एक मुबैना ऑडियो के अंदर जिसमें वो किसी से टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहे हैं और इंतहाई गलीज किस्म की गालियां जो है वो चौधरी साहब दे रहे हैं। अब चौधरी साहब को इसके ऊपर मैंने उस वक्त भी ये बात की कि ये इनसेंसिटिव कमेंट्स हैं। सिर्फ ये ऑडियो लीक नहीं, ऑडियो लीक तो इसलिए की गई कि वो जिसे आप कहते हैं ना कि जलती पर तेल का काम, पीटीआई और चौधरीज में दरार डाल दी जाए। लेकिन जो उन्होंने ये भी बात की कि ये पहले उठा लिया जाता तो बेहतर था, असम्बलियां ना टूटती। ये इनसेंसिटिव है यार, एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ रियासती जबर जो है, जिस तरह खान साहब ने बात की। तो ये परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने इस सब के ऊपर अब अपनी जो स्टेटमेंट है वो दिया और उन्होंने परवेज इलाही ने इस वक्त पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी के हवाले से दिए गए अपने बयान पर माजरत की और उन्होंने कहा कि मैं फवाद चौधरी से और उनकी फैमिली से माजरत खा हूँ और उनकी फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात भी हैं और इस बयान से उन्हें तकलीफ पहुंची है, इसलिए मैं उनसे माजरत करता हूँ। तो परवेज इलाही साहब जो हैं
उन्होंने ऐसा इकदाम किया है, मैं समझता हूं। और इस तरह की इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स अव्वल तो आनी नहीं चाहिए, और अगर आ भी जाती हैं तो फिर बड़ापन यही होता है अगर आपको रियलाइज हो जाए। आपको ये इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब ने खान साहब को सही मशवरा दिया या गलत दिया। फवाद चौधरी साहब ने खान साहब को असम्बलियां तहलील का कहा, वो मशवरा सही था या गलत था, आने वाला वक्त साबित कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही ने डिफर किया इस ओपिनियन से, ये उनका राइट है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वफा निभाई, इस पर उन्हें क्रेडिट जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स फिर भी नहीं देनी चाहिए, स्पेशली इफ समवन इज गेटिंग अरेस्टेड, और वो भी इस तरह के केसेस में। और आपको हिस्ट्री पता है शहबाज गिल, आजम स्वाति और इस तरह के मामलात की, तो ये चीज़ जो है ये मजाक किसी भी सूरत ऐसी चीज़ों का नहीं बनाया जाना चाहिए। अब यहां पर मैंने पिछले वीलॉग में आपके सामने शेख रशीद साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक खबर रखी थी, इम्कान जो जाहिर किया था। अब यहां पर जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है उसकी जानिब से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की लाल हवेली को तहवील में लेने के लिए कल कार्रवाई का इम्कान है, और जुमे का रोज बेसिकली, जो कि टेक्निकली आज का दिन हो चुका है। शेख रशीद और उनके भाई को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने 13 अक्टूबर 2022 से नोटिस दिया हुआ है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली समेत 7 अराजी यूनिट्स का कब्जा वापस लेने के लिए कार्रवाई का फैसला किया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक ने डिप्टी कमिश्नर को मुआवनत के लिए खत लिखा है और FIA से भी मदद तलब कर ली गई है। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, अब जारी बात है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, और फौरी तौर पर शेख रशीद साहब से लाल हवेली खाली करवाना एक ऐसे वक्त पे जब एक निगरान गवर्नमेंट है, ये किस जानिब इशारा है। और इस सब के अंदर लाल हवेली और उससे मुल्हिका 7 अराजी यूनिट्स जो हैं उन पर इनका मौक़िफ़ है कि नाजायज़ कब्जा है। और इस सब में अब ये इत्तलात हैं कि जो आइंदा 24 घंटे उनमें लाल हवेली खाली करवाने के लिए जो हिकमत अमली है वो भी तैयार कर ली गई है। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स, पुलिस और FIA से मदद मांगी गई है। दूसरी जानिब शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक जो कि PTI MNA हैं, उनकी जानिब से लाल हवेली के भरपूर दिफा का ऐलान भी किया गया है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर एक जानिब ये सब किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी आपके सामने रख देता हूँ। खबरें इतनी ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है, फिर भी मेरी ये कोशिश है कि जल्दी जल्दी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं जिस टाइम पे मैं वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त की जितनी अथेंटिक मुसद्दिका खबरें हैं वो सारी आपके सामने रख दी जाएं। चेंजिंग और एक डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब वफाकी पुलिस जो है उसकी मुद्दत में साबिक MNA फ़ारूक हबीब साहब जो है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना फिरोज वाला शेखोपुरा में दर्ज किया गया है। वफाकी पुलिस के अफसर अदील शौकत की मुद्दत में डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कालाशाह काकू के करीब कुछ लोगों ने डकैती करने की कोशिश की, FIR है। मुलजिमान ने फवाद चौधरी को भी छुड़ाने की कोशिश की। मुलजिमान ने कांस्टेबल अदनान का वायरलेस सेट भी छीन लिया। फरूक हबीब और उनके साथियों के खिलाफ 7 दफात के तहत एक मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है। जारी बात है चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं और ये सारे मामलात। अब यहां पर एक जानिब तो इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से एक स्टेटमेंट आई है और मलिक अहमद खान साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और मैं इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा अलार्मिंग समझता हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि इमरान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा ना बनाना हुकूमत की गलती थी। यानी ऑब्वियसली कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, फिर इमरान खान साहब ने असम्बलीज डिसॉल्व की थी, वो पूरा एपिसोड आपके सामने है। अब ये कहते हैं कि इस सारे मामले के ऊपर ये इमरान खान पर हमने आर्टिकल 6 का उस टाइम पे मुकदमा नहीं बनाया तो ये हमारी गलती थी, हमें उसी वक्त मुकदमा बना देना चाहिए था। यानी आर्टिकल 6 गद्दारी है और ये कह रहे हैं कि आईन से इमरान खान ने गद्दारी कर दी। तो अब ये एक तरह से टिट फॉर टैट करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नर और आपने भी तो इलेक्शन नहीं कराने और आप जब इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी दोनों तरफ से। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई अभी भी शुरू कर सकती है और ये बात जुबान पे लाना क्या इस जानिब इशारा है कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत अलार्मिंग है, ये बहुत ज्यादा गौर तलब है और ये खबर मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि आने वाले दिनों के हवाले से, आने वाले वक्त के हवाले से ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा भी कर रही है।
अब यहां पर बहुत सी चीजें ओन चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से, जावेद चौधरी साहब जो हैं वो अपने कॉलम्स लिख रहे हैं। पहले बाजवा साहब का मौकफ लिखा, अब चौधरी साहब ने ओन चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के साबिक दोस्त भी थे, अब जहांगीर तरीन ग्रुप के रूए रमा भी हैं और वजीर आजम साहब के साथ भी कुछ लगे हुए हैं। पता नहीं क्या उन्हें ओहदा दिया गया है, लेकिन कुछ अच्छा ओहदा ही होगा। अब इस सारे मामले के अंदर ओन चौधरी जो है वो 2010 से 2018 तक साए की तरह इमरान खान साहब के साथ रहे और इस सारे मामले के अंदर जावेद चौधरी साहब जो हैं उनके वाले से ये कह रहे हैं कि ओन चौधरी ने मुझे अपने घर पर नाश्ते की दावत दी और ओन चौधरी साहब ने फिर कुछ इंकशाफात किए, क्योंकि ये बुशरा बीबी के साथ निकाह में भी शामिल थे उस तकरीब के अंदर भी। कहते हैं कि मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा रहा और मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे वो बिला झिझक बता दिया जो कुछ मैंने इनसे पूछा। मैंने सबसे पहले इनसे रेहाम खान के बारे में पूछा। उनका कहना था कि रेहाम खान का इमरान खान से रब्ता धरने के दौरान हुआ था, ये इंटरव्यूज़ के लिए कंटेनर पर आती थी और रब्ता आहिस्ता आहिस्ता इस ताल्लुक में तब्दील हो गया, उस ताल्लुक में तब्दील हुआ जिसका इख्तिताम शादी की शक्ल में हुआ। अच्छा, इस सब मामले के ऊपर जावेद चौधरी ने पूछा कि क्या ये निकाह 10 मुहर्रम को हुआ था, तो ओन चौधरी ने कहा कि यह खबर गलत है। रेहाम से इमरान खान का निकाह 5 मुहर्रम को हुआ था और हमने ये खुफिया रखा था। रेहाम खान ने निकाह पर किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी थी और हक महर भी शरई था। अच्छा, इस सारे मामले के ऊपर इन्होंने फिर निकाह के बाद की बातें और दीगर तमाम तर मामलात भी रखे और इस सारे मामले में इन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने रखी और कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो मामलात थे और इमरान खान साहब की जब रेहाम खान के साथ तलाक हुई तो इमरान खान साहब तलाक पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। मैंने ज़िंदगी में उन्हें इससे ज़्यादा परेशान नहीं देखा और इमरान खान साहब अपने फ़ैसले पर बहुत पछता रहे थे और इस सब के अंदर इमरान खान बार बार कहते थे ये मैंने क्या कर दिया है, इसके 3 बच्चे हैं, अब उनका क्या बनेगा, मैंने बुरा किया और हम उन्हें तसल्ली देते रहे और इस सारे मामले में खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, उनकी शेव भी बड़ी हुई थी और ये तमाम तर चीज़ें भी। तो इस सब के अंदर कहते हैं कि मैंने घर के नौकरों से तफ्तीश की तो पता चला खान साहब ने तलाक से पहले फ़ोन पर किसी खातून से बात की और ये तलाक उनके मशवरे के बाद हुई। मैंने मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला खातून का नाम बुशरा बीबी है और ये हमारी सोशल मीडिया वर्कर मरियम भट्टो की बहन है और एक रूहानी शख्सियत है और इन्होंने फिर इस सब के अंदर जो दुबई में रहती थी मरियम, उनकी ये बहन है, इन्होंने ये राब्ता करवाया और फिर इन्होंने इस सारे मामले के अंदर बुशरा बीबी के हवाले से तमाम तर चीज़ें की और ये कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है उनके पास जब ये गए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान और तुम दोनों पर जादू है। बीबी ने बाद अज़ां खान साहब के सर और चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और फूंक मारी। खान साहब तलाक की वजह से डिप्रेशन में थे, उनको बहुत रिलीफ मिला। बीबी का कहना था कि हमें दम कराने के लिए 2 मरतबा मजीद आना पड़ेगा। हम मजीद 2 मरतबा लाहौर गए और इसके बाद मुर्शद खुद बनी गाला शिफ्ट हो गई। ये ओन चौधरी साहब कह रहे हैं और ये कहते हैं कि इस सारे मामले के ऊपर चंद दिन बाद बनी गाला की स्ट्रीट नंबर 2 में बुशरा बीबी ने 3 कनाल का घर किराए पर ले लिया और उसमें एक मर्सिडीज गाड़ी भी खड़ी हो गई। ये तमाम बंदोबस्त एहसन जमील गुज्जर ने किया था। अब रोजाना बुशरा बीबी के पास हम जाने लगे। इमरान खान की हर शाम मुर्शद के आस्ताने पर गुजरती थी और इस सारे मामले के अंदर बुशरा बीबी ने भी नवाज शरीफ के इक़्तिदार के जवाल की पेशगोई की, ये तमाम तर चीज़ें। और फिर इन्होंने कहा था कि हम इमरान खान साहब का रिश्ता कराना चाहते थे। 3-4 बहुत अच्छे रिश्ते थे, उनमें बहुत से और लोग भी थे, उनमें हुमा भी थी। ये खान साहब के लिए बहुत मुनासिब थी और खान साहब जो हैं उन्होंने सारे मामले के ऊपर तमाम तर चीज़ें कहीं और जो बुशरा बीबी की साहबजादियाँ उनके हवाले से भी कि उनकी उम्र कम है, फिर एंड पे बुशरा बीबी के साथ ही शादी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बुशरा बीबी और इस तरह के जो मामलात हैं और इसमें हक महर के हवाले से और निकाह नामा जो है उसके हवाले से और तमाम तर चीज़ें अजीब सी। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ये कहते हैं कि जब निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो बीबी ने हक महर में बनी गाला का घर मांग लिया। इमरान खान राजी हो गया लेकिन मैं डट गया और ये सारा मामला हुआ। और इमरान खान बार बार कह रहे थे कि यार लिखवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं नहीं माना। बनी गाला घर के अलावा इमरान खान का 7 कनाल का एक प्लॉट भी है। आखिर में फैसला हुआ कि इमरान खान वो प्लॉट और जमान पार्क का घर हक महर में लिखवा दें और हमने ये लिखवा दिया, यूं निकाह हो गया। अब ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, जमान पार्क वाला घर भी और एक 7 कनाल का प्लॉट भी। अब जाहिर बात है कि इस वक्त इस तरह की बातों का सामने आना और बीवी के हवाले से ये सारे निजी मामलात अगर सच हैं या गलत हैं जो भी हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों का सामने आना जाहिर बात है ये खान का हौसला तोड़ने के लिए भी और खान को हर तरफ से
एक तरह से हमला आवर होने के लिए भी ये बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं। इस वक्त मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में आपके सामने लुबे लुबाब जो है इनके इस रुदाद का रखा है। जारी बात इन्होंने और भी बहुत सी बातें की, लेकिन ये मोटी मोटी चीदा चीदा बातें थी जो मैंने आपके सामने रखनी है। तो चीज़ें आपके सामने हैं, कभी आर्टिकल 6 की बातें, कभी घर की बातें। तो अब ये इस तरह से ही खान को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जिस मिट्टी का बना हुआ है ना, वो इन सब के आसार तोड़ेगा। उसे कुछ नहीं होने जा रहा, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। जैसे इमरान खान को हम जानते हैं, जिससे हम मिलते हैं। अब रहा बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।